बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 को ख़त्म किया था, जो कि हैलोजन और नोबल गैसेस के बारे में था। तो हमने लास्ट टाइम नोबल गैसेस के यूजेस पढ़े थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया था। आज प्यारे बच्चे एक लेक्चर इस वीक का मैं आपको देने जा रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी चैप्टर नंबर 6 को मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। चैप्टर नंबर 6 के हवाले से बात करने लगा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। अब पहली बात ये है, चैप्टर नंबर 6 है किसके बारे में, पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो गौर कीजिएगा, चैप्टर नंबर 6 किस चीज़ के बारे में है, दैट इज़ अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट। चैप्टर नंबर 6 इज़ दैट इज़ अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम लोग इस लेक्चर के अंदर तो जस्ट इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के एलिमेंट्स के हवाले से। गौर से सुनिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, पहला सवाल ये होता है, व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड सो। मेरे बेटा, पहली बात ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं मेरे प्यारे बेटा, वो तमाम एलिमेंट जिनके क्या हूँ वैलेंस विच है पार्शली फिल्ड DRF सब शेल, जिनके क्या हूँ बेटा आखिरी जो हैं D या F सब शेल क्या हूँ पार्शली फिल्ड हूँ इन एटॉमिक स्टेट और इन एनी कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। एटॉमिक एटम्स की शक्ल में है अगर उस वक्त में उनके वैलेंस D ऑर्बिटल या F ऑर्बिटल्स क्या हैं पार्शली फिल्ड हैं, या कंपाउंड की हालत में मौजूद हैं और उसके अंदर कोई आयन फॉर्म में मौजूद है, किसी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मौजूद हैं, तो उस वक्त में उनके D या F सब शेल क्या है बेटा पार्शली फिल्ड हैं। तो हम ऐसे एलिमेंट्स को क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ऑल दोज एलिमेंट विच हैव valence partially filled D orbitals or partially filled F orbital in the atomic state or in any commonly occurring oxidation state, ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है डी बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, D और F ब्लॉक के एलिमेंट। अगर मैं थोड़ी सी बात आपको पिछले लेक्चर में याद होगा, पीरियोडिक टेबल जब बनाते हैं ये एक सेंट्रल पार्ट्स मौजूद है। पीरियोडिक टेबल जब भी बनाते हैं मेरे बेटा तो जो सुनिएगा, ये एक राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मौजूद, एक लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल, एक बॉटम मौजूद, एक सेंटर मौजूद। अब ये जो सेंटर और बॉटम वाले एलिमेंट हैं इनको हम कहते हैं D ब्लॉक और F ब्लॉक, और इधर वाले को P ब्लॉक सिवाय हीलियम के, इधर वाले S ब्लॉक हैं। तो मेरे बेटा D और F ब्लॉक के तमाम एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। D और F, दीज आर D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। अगली बात सुनिएगा बेटा, अब आपको ये भी समझ आ गया होगा, D और F block element these are located between S block metallic element and these are located in between P block non metallic elements। तो मेरे प्यारे बच्चे, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी इन ट्रांजिशन बिटवीन द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, इन ट्रांजिशन का मतलब ही क्या होता है समझ जाओगे। इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का मतलब ट्रांजिशन में है। ट्रांजिशन मीन कुछ प्रॉपर्टीज इनकी हैं कुछ इनकी हैं, प्योर ना S वाली है ना प्योर P वाली हैं। दीज आर लोकेटेड बिटवीन S एंड P ब्लॉक, ये जो एलिमेंट हैं S और P ब्लॉक एलिमेंट, एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इन ट्रांजिशन, आर इन बिटवीन, आर इंटरमीडिएट ऑफ मेटालिक एलिमेंट ऑफ S ब्लॉक, मेटालिक एलिमेंट ऑफ S ब्लॉक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट ऑफ P ब्लॉक। तो इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट ऑफ S ब्लॉक एंड P ब्लॉक हुआ करती हैं, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। तो मेरे बेटा थोड़ी सी, ये तो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब मैं थोड़ा सा फिर पीरियोडिक टेबल में कुछ बातें की हैं, गौर से सुनना मेरे बेटा। अगर मैं इस बात को गौर से समझाने की कोशिश करूं, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, ये पूरी रोज जो आ रही है ये है S ब्लॉक एलिमेंट्स की, और ये वाली सारी इधर साइड वाली P ब्लॉक की है। हमने छोटा सा बनाया, समझ जाओगे। ये थर्ड A से लेकर ऑन वाले ये सारे क्या हैं P ब्लॉक हैं सिवाय हीलियम के। अब बेटा ये जो सेंटर मौजूद है
इनको बी सब ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। और कहाँ से शुरू होते हैं? थर्ड बी, फोर्थ बी, 5B, 6B, 7th, 8th बी, फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। फर्स्ट थर्ड बी से लेके सेकंड बी तक जितने एलिमेंट्स ये वाले मौजूद हैं, ऑल दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट। और वो ट्रांजिशन कैसे हैं मेरे बेटा? जो इसके अंदर अंदर मौजूद हैं ये कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो बॉटम पे हैं सीरीज, जो लेंथेनाइड सीरीज़ है, ये भी इसी इसी के से शुरू होता है। पहले 57 से 58 यहाँ आते हैं, 59, 50, 14 एलिमेंट होते हैं। जो इसी तरह 89 से आगे फिर ये वाले शुरू होते हैं, फिर ये वाले एलिमेंट शुरू होते हैं। तो ये दीज एलिमेंट आर आल्सो पार्ट ऑफ 6 and 7 पीरियड्स। लेंथेनम से शुरू होने की वजह से इसको लेंथेनाइड सीरीज़, इसको एक्टिनियम से फॉलोड होने की वजह से एक्टिनाइड सीरीज़ का नाम दिया जाता है। तो लास्ट वाले बेटा क्या है हमारे पास जो दोनों हैं? दीज आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड दीज आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये वाले आउटर ट्रांजिशन और ये वाले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये दो बेटा। अब फिर और बात सुनिएगा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम सेकेंडियम वाले ग्रुप्स को क्या कहते हैं? 3D ट्रांजिशन सीरीज़, 4D ट्रांजिशन सीरीज़, 5D, 6D ट्रांजिशन सीरीज़ मौजूद हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इस हमारे जो सिलेबस है वो सिर्फ 3D ट्रांजिशन सीरीज़ के ऊपर है बेटा। 3D ट्रांजिशन सीरीज़ में कौन से आते हैं? सेकेंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये बेटा कौन से हैं? 3D ट्रांजिशन सीरीज़। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करूँगा, वहाँ बताऊँगा ये 3D क्यों कहला रहे हैं। ये बेटा आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। अब इन्हीं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट को सेकेंडियम से लेकर जिंक तक, यानी थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक, इन एलिमेंट्स को भी दो बेटा हम कैटेगरी में तकसीम करते हैं। यानी इन डीप आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं या इनर ट्रांजिशन हैं, ये दो किस्म के, एक है टिपिकल, एक है नॉन टिपिकल। टिपिकल एंड नॉन टिपिकल। मेरे बेटा तो जो सुनना, नॉन टिपिकल एलिमेंट की बात करते हैं। ये जो थर्ड बी से ले, थर्ड बी में कौन है? सेकेंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम मौजूद। थर्ड बी वाले एलिमेंट को पहले मैं बेटा इसी तरह सेकंड बी वाले एलिमेंट, सेकंड बी कौन से हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी। सेकंड बी और थर्ड बी के एलिमेंट को हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है, इनको नॉन टिपिकल क्यों कहा जा रहा है? मैं दोनों लॉजिक पेश करने की कोशिश करूंगा, गौर से सुनना, दोनों को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे बातों को। नॉन टिपिकल्स क्यों कह रहे हैं बेटा? पहले मैं सेकंड बी की बात कर रहा हूँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी की। जिंक, कैडमियम, मरकरी की, दे डू नॉट हैव पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल इन द एटॉमिक और आयनिक स्टेट। यानी इन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, एटम्स की शक्ल में मौजूद हों या कंपाउंड्स के अंदर चले जाएं, इनके पास d ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होता ही नहीं, इनकम्प्लीट होता ही नहीं, फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल रखते हैं। पहली बात हमारी डेफिनेशन क्या थी? ऑल दोज एलिमेंट विच हैव पार्शली फिल्ड d और f सब शेल इन द एटॉमिक स्टेट और इन द आयनिक स्टेट। तो इनके तो पहली बात तो ये हो गई। दे आल्सो डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर ट्रांजिशन एलिमेंट टू एनी एप्रिशिएबल एक्सटेंट। एक ख़ास हद तक बेटा क्या है, ख़ास लेवल तक इनके पास ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद नहीं है, सिवाय कम्प्लेक्स फार्मेशंस के। आगे कम्प्लेक्स कंपाउंड आएंगे इंशाल्लाह, वो भी तफसीलन पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स फार्मेशंस के अलावा बाकी कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ इनके पास ट्रांजिशन वाली मौजूद नहीं है। ये सेकंड बी की बात हो गई। थर्ड बी में कौन कौन से थे? सेकेंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, ये जो हमारे पास है बेटा थर्ड बी। ये आल्सो डू नॉट शो मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी प्योर ट्रांजिशन एलिमेंट प्रॉपर्टी शो नहीं करते। और अगली बात सुने, जब ये ट्राई पॉजिटिव स्टेट में जाते हैं तो इनके पास डी ऑर्बिटल भी पार्शली फिल्ड नहीं होते। जब ये आयनिक स्टेट ट्राई पॉजिटिव में चले जाते हैं तो इनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल भी नहीं होते। तो ये प्यारे बच्चे ना डेफिनेशंस ओबे करते हैं, ना प्योरली ट्रांजिशन एलिमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ ओबे करते हैं, इसलिए हम इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बाकी फोर्थ बी से लेके बेटा फर्स्ट बी तक ऑल दीज एलिमेंट आर कॉल्ड टिपिकल ट्रांजिशन। ये प्योरली ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और उसमें फर्स्ट बी वाले कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को हम काइनेज मेटल कहते हैं। फर्स्ट बी में क्या है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को हम क्या कहते हैं? काइनेज मेटल, कॉइन्स बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, काइनेज मेटल्स कहा जाता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को जो हमारे पास फर्स्ट बी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? काइनेज एलिमेंट, कॉइन्स बनाने वाले।
अब देखते हैं मैं इनकी, देखो ये वाले कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट है, कैसे, या वो नहीं है, सुनना। अब मैं आपके सामने पूरी 3D, मैंने आपसे कहा था ना सेकेंडियम से लेके जिंक तक ये जो सीरीज़ है ये 3D ट्रांजिशन सीरीज़ है। अब देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D ट्रांजिशन और ये हमारी प्रॉपर्टीज़ कैसे नहीं ओबे करते। तो मेरे प्यारे बच्चे तो जैसे सुनना, अब मेरे प्यार सेकेंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये बेटा थोड़ा सा पानी गिर गया है, क्या क्या बोले बेटा, दोबारा एक दफ़ा सुनिएगा। सेकेंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। अब बेटा अगर मैं 21 की आपसे बात करूं तो जो सुनना, अगर मैं 21 सुनो, 21 आपको पता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। आपको याद होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक, अब डिवीजन शुरू होने लगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ख़त्म हो गए। देखो 21 पूरे हो चुके होंगे। अगर आप गौर करें यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आर्गॉन हो गया। तो हम लोग 21 जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकेंडियम के लिखते हैं तो पहले आर्गॉन लिख देते हैं, फिर आगे क्या है 4s2, 3d1। फिर बेटा अगले की बात करेंगे तो 4s2, 3d2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4s2, 3d3। क्रोमियम में 4s2, 3d4 लिखना चाहिए था, 4s2, 3d4। आप सबको पता होगा, आप फर्स्ट ईयर में एक पॉइंट हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में, जो हाफ फिल्ड सब शेल होते हैं या फुल्ली फिल्ड सब शेल होते हैं, हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड सब शेल होंगे, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे जब इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देते हैं तो ये D5 हो जाएगा, 4 की बजाय 5, और 5 में D के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, 10 की बजाय 5 आ जाएँ तो हाफ फिल्ड होगा, हाफ फिल्ड होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रमोट हो जाता है, इस वजह से 4s1, 3d5 लिखते हैं। फिर आगे 4s2, 3d5 बेटा, 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8। इसी में फिर कॉपर में क्या होना चाहिए था, 4s2, 3d9 होना चाहिए था, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन जब इधर चला जाता है तो ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 3d10 हो जाएगा। ये था किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 एलिमेंट वेरिएशन शो कर गए, कौन कौन से, क्रोमियम और कॉपर। क्यों वेरिएशन शो कर गए, ड्यू टू अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय द हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सब शेल। तो इस वजह से अब आपको ये भी मैंने कहा था, इस सीरीज़ के एलिमेंट सारे के सारे 3D ट्रांजिशन है। क्यों, वैलेंस क्या आ रहा है, 3D ऑर्बिटल्स आ रहा है, 3D आने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, 3D ट्रांजिशन सीरीज़ कहा जाता है। अब बेटा मैंने आपसे क्या कहा था, सेकेंडियम अगर गौर करें, सेकेंडियम किसका था, सेकेंडियम बिलोंग टू थर्ड बी, सेकेंडियम। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं सेकेंडियम 3 पॉजिटिव कर दूं, आपको पता है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, तीनों लूज़ हो जाएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट आर्गॉन हो जाएगी। तो आगे लिखना चाहोगे तो 4s वो भी 0, 3d वो भी 0 हो जाएगी। तो ट्राई पॉजिटिव स्टेट में इसके पास कोई d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है, पार्शियली फिल्ड ना होने की वजह से ये क्या बन जाता है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट फिर कहा जाता है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह जिंक की बात करो, ये एटॉमिक स्टेट है, d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। जब आप जिंक 2 पॉजिटिव लिखते हैं तो जिंक 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए तो आर्गॉन बच गया, और बेटा 3d10 और 4s 0 हो जाता है, s के इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होते हैं, तो D फिर भी फुली फिल्ड रहता है। तो इसका मतलब जिंक भी डेफिनेशंस को ओबे नहीं कर रहा, सेकेंडियम भी डेफिनेशंस को ओबे नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या है, जिंक भी, सेकेंडियम भी नॉन टिपिकल है और जिंक भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। जबकि हम लोग अगर फाइनाइट मेटल की जैसे बात कर रहे थे बेटा, कॉपर की बात करें, कॉपर का 29 है एटॉमिक नंबर, आपके सामने लिखा हुआ है कॉपर। अगर कॉपर 2 पॉजिटिव बना दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो 3d9 तो
तो बच जाएगा ना बेटा। 3d9 तो पार्शियली फेल्ड हुआ। मैं कॉपर के बाद सिल्वर की बात करूं वो 4d9 हो जाएगा। मैं आयरन 3 पॉजिटिव की बात करूं वो 2 पॉजिटिव थे, तो फिर 5d8 बच जाएगा। टॉप टू बटम एक एक शेल बढ़ता जाता है। तो ऑल दीज एलिमेंट ओबे द डेफिनेशंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, देयरफॉर दे आर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। सारे टिपिकल होंगे सिवाय सेकेंडियम और जिंक के, यानी सिवाय थर्ड ग्रुप और सेकंड ग्रुप के। थर्ड और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट क्या है बेटा, नॉन टिपिकल हैं, बाकी सारे के सारे टिपिकल ट्रांजिशन। ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ बोली। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी सुन लीजिएगा, फिर हमने इन इंपॉर्टेंस को तफसील से बयान करना है। ट्रांजिशन एलिमेंट आर ट्रूली मेटालिक इन करेक्टर, दीज आर मेटालिक इन नेचर, दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इंडस्ट्री। मीन दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं हमारी सारी इंडस्ट्री टोटली डिपेंडेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट में, जैसे टाइटेनियम, आयरन, क्रोमियम, निकल, कॉपर, मैंगनीज, टंगस्टन, ऑल दीज एलिमेंट इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री। तो आवर इंडस्ट्री टोटली डिपेंड ऑन द ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट वेरी हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगली बात बेटा, दे फॉर्म अलाइज विद वन अनदर, मेटल मिक्सचर बेटा, मेटल्स के साथ या नॉन मेटल के साथ इनको मिक्स कर दिया जाए तो उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, अलाइज। दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म अलाइज विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक चांद एक्सेप्शन के अलावा, जिंक वगैरह के अलावा इनके पास एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की सलाहियत होती है। ये परेशान ना होना, ये हर तफसील हमने अलाइ फार्मेशन, वेरी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अगले टॉपिक तफसीलन आ रहे हैं, ये तो हमने सम अप किया हुआ है ना। और इनके आइंस हों या इनके कंपाउंड्स हों मेरे बेटा, वो कलर्ड होते हैं इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस सोल्यूशन, और एट लीस्ट इन वन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो लाजमी तौर पे इनके कंपाउंड या इनके आइन एक ऑक्सीडेशन स्टेट में तो लाजमी कलर्ड होंगे। दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड। ये भी कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में तफसीलन बात करेंगे हर एक की बात। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या उनको क्यों कहा जाता है, फिर टिपिकल कौन से होते हैं, नॉन टिपिकल कौन से होते हैं, आउटर कौन से होते हैं, इनर कौन से होते हैं, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और उनकी 3D ट्रांजिशन सीरीज क्यों कहा जाता है, और उनकी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। ये था बेटा छठे चैप्टर का इंट्रोडक्शन।